गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और आज है मसूरी में हमारा डे 2। तो हम लोग उठ गए हैं, थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात भर हम बहुत बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ का पीछे का गार्डन मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर व्यू है। मॉर्निंग हो गई है, सन रेज जो है वो हो गया है और मैं अब ले रही हूँ अपना गर्म पानी और उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हम जा रहे हैं उठ के दूसरी बिल्डिंग में। एक्चुअली जो ये जेपी प्रॉपर्टी है, इट्स सच अ ह्यूज प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए आपको ऐसे शटल लेना पड़ता है, मिनी बसेस हैं वो लेनी पड़ती है, तब आप ट्रैवल कर सकते हो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, एंड इट्स सुपर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में क्योंकि वहीं पर है जिम, पूल और सारी एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ वहीं पे है। तो हम लोगों ने सोचा वहीं पे चलते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम चलते हैं क्योंकि हमारा जिम बहुत टाइम से मिस हो रहा था। 2 ही दिन हुए मिस हुए हुए, लेकिन मुझे जिम, मेरे हस्बैंड को और मुझे ऐसा होता है जब हमारा जिम मिस होता है ना तो हमारा जो डे होता है वो बहुत ही इनकम्प्लीट होता है। तो अब हम जा रहे हैं जिम, बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। नेहा और सरस भैया जो है वो भी सो रहे हैं, मतलब अभी उठे हैं, थोड़ा आराम से आएंगे वो लोग भी, हमें ज्वाइन करेंगे। तो हमें लगा चलो हम अभी चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं, ये है सेकंड बिल्डिंग। तो ये जो है ये मेन बिल्डिंग है बेसिकली। और मेन इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फंक्शंस भी होते हैं। अगर इफ़ यू प्लानिंग फॉर द डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, फंक्शन, इवेंट कुछ भी, तो वो यहाँ पे होते हैं। आप देख ही रहोगे, इट्स वेरी ह्यूज एंड ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, स्पेशियस। एंड जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है बहुत ही अमेजिंग है, अप टू द मार्क है। तो यहाँ पे हम लोग, रिसेप्शन है ये, इसका यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। तो अब हम लोग यहाँ से पूछ रहे हैं कि पूल एरिया एंड जो जिम एरिया है वो कहाँ पर है। तो यहाँ से हमने पूछ लिया और अब हम लोग जा रहे हैं जिम की तरफ। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ का जिम है कैसा। और क्योंकि हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी, हम लोग रेडी वेडी होकर आए हैं पूरा अपना, मैं तो अपना पूरा ट्रैक सूट लेकर आई हूँ। तो ये देखिए स्विमिंग पूल एंड जिम एक साथ ही है यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे हैं जिम की तरफ। तो जैज़लिन जो है वो भी बड़ी एक्साइटेड है। तो हमने अपने बच्चों को ना स्टार्टिंग से ऐसे बिल्डअप किया है कि दीज एक्टिविटीज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो हमेशा इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। जिमिंग हुआ या और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं लाइफ में, हर चीज़ की जैसे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और पूछ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिम जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ उसमें चल रहा है अभी काम, तो मेंटेनेंस में है। तो अभी हम लोग पूल एरिया देखने जा रहे हैं। अभी इसमें एंटर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग वेट करेंगे वो लोग आ जाएं और उसके बाद हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है। अदरवाइज़ जो वो ब्रेकफास्ट वाला एरिया है वो बंद हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक ओवरव्यू लेने आए कि कैसा है पानी, कैसा है। तो पानी मैं आपको यहाँ का बता दूँ, गर्म है, बहुत अच्छा फील आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी ही कूद जाऊँ। तो ये यहाँ की प्रॉपर्टी है। सॉरी, मेरा जो गला है वो बहुत बैठ चुका है क्योंकि वेकेशन पे आए हैं, हिल स्टेशन है, काफ़ी कुछ इधर से उधर खाया जाता है, साथ ही साथ वेदर का इफ़ेक्ट भी होता है। तो उसकी वजह से मेरा गला जो है वो बैठ चुका है बहुत बुरी तरीके से। मेरे हस्बैंड का जो गला है वो तो इससे भी डबल ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, यहाँ का टेरेस है, जो टेरेस इन द सेंस कि ये टेरेस, यहाँ पे आप अपनी कोई फंक्शन प्लान करना हो वो प्लान कर सकते हैं, कोई इवेंट प्लान करना हो वो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे होती है, नॉर्मल वेडिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। देखिए ये है इतना बड़ा चेस, इफ़ यू कैन प्ले हुए है। तो हम लोग देख रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैंने प्ले भी किया थोड़ा सा। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखाती हूँ और क्या पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। तो ये देखिए मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। कहीं पर भी जाए ना तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि जहाँ पे आपके बच्चे जो है वो इंगेज हो जाएं और आपको थोड़ा सा मी टाइम, फ्री टाइम मिल सके। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे वो इंगेज हो गए। ओजस जो थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैच से कहीं पे आ रहा था। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे अपना बास्केटबॉल जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। मीनवाइल मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या है, सो दैट कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि अगर वो लोग मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी में बुकिंग करानी चाहिए, कौन सी में नहीं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके कि कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जहाँ
प्रॉपर्टी में हम रुके हैं वो कैसी प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो ये एक ओवरव्यू है, ये एक जस्ट टू गेट एन आइडिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा ओजस जो है, लेट मी टेल यू गाइज, मेरा ओजस जो है वो वॉक करना शुरू कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा डर डर के वॉक करता है, बट वॉक करता है। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड टच वुड। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट में तो बार बार उसको बोल रही चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। तो ये मेरा बेटा एंड बेटी दोनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। सिबलिंग्स होने का एक फ़ायदा होता है, दे गेट इंगेज्ड टुगेदर एंड दे कैन प्ले टुगेदर, दे कैन तो मतलब बहुत अच्छी ये फीलिंग होती है। और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग मेरे हस्बैंड जो है, हम लोग यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी का ओवरव्यू ले रहे हैं। प्रॉपर्टी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये तो उसकी आधी भी नहीं है। तो अभी तो बहुत प्रॉपर्टी है ये, इनफैक्ट हम तो घूम भी नहीं पाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए ब्रेकफास्ट एरिया में। हमें लग गई है भूख, क्योंकि सुबह से हम लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। आज यहाँ पे बुफ़े नहीं है, अलाकाडा है, तो हम लोग इस तरीके से ऑर्डर करेंगे। और बहुत भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, मुझे तो लगी हुई है, बच्चों को ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे नेहा का और सरस भैया और किमाया का आने का। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका, और जैसे ही वो लोग आते हैं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एपेटाइट से। ये है हमारा फ्रूट। उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। सॉरी मैं बीच में वीडियो, क्योंकि खाने में ज़्यादा ध्यान हो गया था। तो हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए, रेडी होने के लिए। और हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर आ गए हैं, और अब हम लोग सीधा करेंगे जंप अपने पूल में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूल में और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये जैज़लिन है और मेरी फ्रेंड नेहा है। ये जो नेहा बहुत प्यार करती है जैज़लिन को। तो जैज़लिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा नेहा को प्यार करती है, अपना वो अफेक्शन दिखाती है उसे। तो वी आर लाइक अ फैमिली। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जो सरस भैया, यहाँ पे अभी इनकी होने वाली है रेस। तो देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ पे ये लोग रेस कर रहे हैं, यहाँ पे टच करके वापस आना है। सो दे आर जस्ट वेटिंग एंड now they are coming back. So let's see. ऑब्वियसली जीत गए मेरे हस्बैंड। तो हम लोग पूल में 2-2.5 घंटे रहे, हमें फिर भी निकलने का मन नहीं कर रहा था। हम फाइनली निकल कर आए, रेडी हुए, और रेडी होने के बाद हम लोग गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हमें जाना था। क्योंकि अगर हम लोग बाहर आए हैं तो रूम में बैठने का, होटल में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम इक्वली प्रॉपर्टी भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा बाहर का अट्रैक्शंस, देखने वाली चीज़ें हैं, वो भी इंजॉय करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लाल टिब्बा। और यहाँ पे लाल टिब्बा में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, क्योंकि नेहा और सरस भैया बहुत बार आए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने ही हमें सब कुछ बताया कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं। आप देख रहे हैं क्लाउड कैसे उड़कर आ रहे हैं। पूरा इतना सुंदर व्यू था, इतना, और इतना ज़्यादा ठंड हो गई थी यहाँ पे। हम लोगों को लगा था ठंड नहीं होगी, बट हम लोग काँप रहे थे, इतनी ठंड थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। अगर आपको चाइनीज़ खाना खाना है तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा, एंड आई एम श्योर आप हर चीज़ यहाँ पर आपको इतनी टेस्टी मिलेगी कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों ने अपने नोट्स छोड़े हुए हैं, मैंने भी अपने नोट छोड़े हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो अभी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो रील्स के थ्रू आपको देखने को मिलेगी, और लाइव अपडेट्स भी वहीं पर मिलेंगी। तो अब हम लोग वहाँ से खाना खा के निकल गए हैं, और अब हम लोग आए हैं चार दुकान। यहाँ पे चार दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चार दुकान में क्या है कि यहाँ पे पैन केक वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, और मतलब बच्चों के लिए चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मिलती है। इस ट्रिप पे हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी ना, वो थी जिंजर
हनी टी बहुत हर जगह मिल रही थी वो, और इतनी यम्मी लग रही थी, हर जगह का टेस्ट जो था वो अलग था। तो यहाँ पे जो है वो रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है, तो हम जो है वो दूसरे रास्ते से घूम कर जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता वो ब्लॉक किया हुआ है, तो सब लोगों ने बोला आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ का वेदर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बादल ऐसा लग रहा था बिल्कुल नीचे आ गए हैं, और हम लोग बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि हम लोग क्लाउड्स के बीच में हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और वहाँ पे हमने अपना शीशा रखा और बहुत इन्जॉय किया। और बच्चे थे इधर से उधर घूम रहे थे, क्राउड नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग गए थे वीकडेज़ में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान किया, वीकडेज़ में गए, बहुत इन्जॉय किया। और ये है हमारी शाम की टी, जैसे मैंने आपको बताया, जिंजर हनी टी, बहुत यम्मी टी है, और हमारे गले को भी बहुत राहत दे रही थी। हालांकि उसके बाद भी गला जो है वो बहुत बुरी तरीके से बैठ गया है। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग आ गए अपने होटल में, और होटल में आने के बाद फिर से हमें एक और सरप्राइज़ मिला, वो ये था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा।